नमस्कार दोस्तों, देश के बहुत ही मशहूर आईवीएफ सेंटर इंदिरा आईवीएफ ने आज राजधानी लखनऊ में अपने सेंटर की शुरुआत कर दी है। हजरतगंज में नेशनल पीजी कॉलेज से जब नदिया के पार जाएंगे तो बीच में ये इंदिरा आईवीएफ का सेंटर है। आज इस मौके पर हमने आईवीएफ के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्दिया और साथ ही जो लखनऊ के चीफ हैं डॉक्टर पवन यादव से एक खास बातचीत करी कि इस विधि से जन्मे बच्चों की इम्यूनिटी किस तरह से रहती है, उनका पालन पोषण कैसे होता है, साथ ही सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरीके से निसंतान जो दंपत्ति हैं उनको अब उनकी मनचाही मुराद पूरी हो जाएगी। इंदिरा आईवीएफ सेंटर की आज राजधानी लखनऊ में शुरुआत हो गई है, तो किस तरीके का सर ये कॉन्सेप्ट है और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी आईवीएफ चेन है जिसमें लगभग 108 सेंटर्स सारे देश में कार्यरत हैं। यहाँ 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स, 150 से ज़्यादा एम्ब्रियोलॉजिस्ट तथा 2500 से ज़्यादा का स्टाफ कार्यरत है। सारे देश में फैले हुए हैं। लगभग 35 से 40 हज़ार साइकिल हर साल करते हैं और सफलता की दर लगभग 75% से ज़्यादा ही है। यहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हम लोगों ने 1 लाख सक्सेसफुल आईवीएफ केसेस करने का आंकड़ा पार किया है, जो शायद किसी भी चेन द्वारा वर्ल्ड में पहली बार किया गया होगा। मेरा नाम डॉक्टर पवन यादव है। मैं लखनऊ सेंटर को हेड कर रहा हूँ और जहाँ तक लखनऊ सेंटर की, जैसा कि सर ने बताया कि आज से 6 साल पहले 2016 में लखनऊ सेंटर की शुरुआत की गई थी। तब ये छोटे से स्पेस में खोला गया था और आज पिछले 6 सालों के अंदर यहाँ पेशेंट्स की नंबर में बहुत इजाफा हुआ, जिससे कि हम लोग अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने की हमें नीड फील हो रही थी। तो अभी पिछले 2-3 साल से ये बिल्डिंग बन रही थी, तो आज इस सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। सुविधाओं में भी हमने बहुत से एक्सपेंशन किया है। हमारी सुविधाओं में इस लखनऊ सेंटर पर जो सुविधाएं रहेंगी, जिसमें कि आईवीएफ, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, उसकी सुविधाएं रहेंगी। आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसे कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है, उसकी सुविधा रहेंगी। उसके अलावा जो फिटल मेडिसिन्स, जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्कैनिंग की जाती है या उनका जो डिलीवरी से रिलेटेड है, नॉर्मल डिलीवरी है, सीजरियन डिलीवरी है, या बच्चे की जो केयर होती है, एनआईसीयू, नियोनेटल आईसीयू की केयर, अडल्ट आईसीयू की केयर की सुविधाएं भी सेंटर में ऐड की गई हैं। साथ ही साथ जो नवीनतम पद्धति से जो सर्जरी की सुविधाएं, जिसे कि कहा जाता है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिन महिलाओं की बच्चेदानी या ओवरी में कोई दिक्कत है, ट्यूबों में कोई दिक्कत है, तो उनको हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी की सर्जरी की सुविधाएं भी सेंटर पे उपलब्ध रहेंगी, जिसमें कि मरीज को डे केयर बेसिस पे हम लोग सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट को किसी तरह का चीरा या इंसिजन नहीं दिया जाता है और एक नवीनतम पद्धति से सर्जरी करके उनको अर्लीस्ट पॉसिबल उनको डिस्चार्ज किया जाता है। ये सब सुविधाएँ इसमें रहेंगी। हाँ, आईवीएफ के अंदर भी हम लोगों ने आईवीएफ को एक्सपेंड करते हुए आईवीएफ के अंदर कई चीज़ें हैं, जैसे कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग, जिसको इंक्लूड किया है, जिसमें कि ऐसे दंपति जिनके कई ऐसे दंपति रहते हैं जिनके पहले संतान में कोई दिक्कत है, या ऐसे दंपति जिनके बार बार आईवीएफ फेल हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट हैं जो आते हैं कि सर हमारा आईवीएफ फेल हो चुका है इन जगह से, तो उनके लिए, या ऐसे दंपति जिनके बच्चे बार बार ख़राब हो जाते हैं, या उन दंपतियों के लिए भी हम लोगों ने ऐसे केसेस जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं उनके लिए हमने अपनी सुविधाओं में एक्सपेंशन किया है, जिसमें कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग रहेगी, जिसमें कि एम्ब्रियो के अंदर किसी तरह की आनुवंशिक विकृति होने का या नहीं होने का हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले पता लग जाएगा, जिससे कि आईवीएफ में सफलता की दर तो बढ़ेगी, साथ ही साथ एक स्वस्थ संतान, एक हेल्दी बेबी जो कि ऐसे कपल्स को देने के रहेगा। जी सर, एक जब स्पर्म बैंकिंग और या एग की बात आती है तो बदलाव की बहुत सारी खबरें रहती हैं कि बदल गया, आपस में एक्सचेंज हो गया, तो उसको रोकथाम के लिए क्या है? देखिए, क्या रहेगा कि ये जो न्यूज़ हैं, ऐसे सेंटर जहाँ की जो कि पूरी तरह से टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पे इस तरह की केसेस हमें सुनने में आए। लेकिन इंदिरा, आपको मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ कि इंदिरा आईवीएफ की 108 शाखाओं के अंदर हम लोगों ने आरआई विटनेस सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये तकनीक ये सबसे नवीनतम तकनीक है, जो कि भारत के अंदर कुछ ही ये कहें कि अदर देन बाकी हॉस्पिटल से ना के बराबर है, लेकिन इंदिरा आईवीएफ के सब सेंटर्स में ये टेक्निक इक्विप्ड है। हमारे सब सेंटर इस तकनीक से लैस हैं, जिसमें कि किसी भी तरह की एक्सचेंज होने की संभावना इसलिए नहीं रहती है क्योंकि उसमें कुछ अलार्म बेस्ड सिस्टम रहता है कि यदि कोई दूसरा स्पर्म या एग्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट है तो अलार्म के माध्यम से हमें पहले जानकारी रहेगी। तो किसी भी तरह की ये कहेंगे ह्यूमन मिस्टेक, यानी कि इंसानी गलती की भी संभावनाओं का मटा रहे, तो इस तरह की बातें
में मैं कहूँगा कि एक, जहाँ जैसा कि सर ने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा सक्सेसफुल हम दे चुके हैं और एक तरह का भी सिंगल केस भी नोटेड नहीं है, तो ये हमारी प्रामाणिकता को साबित करता है। जी सर, एक और आम सवाल है कि जो बच्चे इस विधि से पैदा होते हैं उनकी इम्यूनिटी आम बच्चों से क्या अलग होती है? देखिए, ये एक भ्रांतियाँ हैं, आईवीएफ में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, जिसमें एक भ्रांति ये भी कहा जाता है कि भी इस तकनीक से बच्चे हैं कहीं कमज़ोर तो नहीं हो। मैं आपकी इन बातों को बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि आईवीएफ की पद्धति, इन तकनीकों का रोल सिर्फ ही किसी महिला को कंसीव कराने के लिए रहता है। ऐसी महिलाएं जिनको किसी कारण से, या ऐसे कपल जिनको किसी वजह से कंसीव नहीं हो पाता, कारण भले महिलाएं हों भले पुरुष हों, लेकिन इन तकनीकों का यूज़ करते हुए हम उन कपल्स को उनको कंसीव कराते हैं। गर्भ धारण करने के बाद में वो महिला एक सामान्य गर्भवती महिला की तरह होती हैं। उसकी प्रेगनेंसी में और एक सामान्य प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं होता, और बच्चे के अंदर किसी तरह का कोई अलग से नहीं डिफेक्ट नहीं आते, वो बच्चे सामान्य बच्चे की तरह होते हैं। और मैं अब तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, जो आईवीएफ से बच्चे पैदा होते हैं उनका आईक्यू लेवल एक नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ एम्ब्रियो बहुत ही सिलेक्टेड एम्ब्रियो, जिनको हम लोगों ने बाहर पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम में रखा है, उन्हीं एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है। तो ये एक तरह की भ्रांति है। जैसे बाकी भ्रांतियों की तरह ये कहा जाता है कि आईवीएफ में बेड रेस्ट करना चाहिए, तो आईवीएफ में किसी तरह की बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एक महिला अपने दैनिक रूटीन काम करते हुए, बहुत से पेशेंट हमारे वर्किंग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, बैंकर हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, जो कि अपने काम को फॉलो करते करते भी इन तकनीकों का इलाज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो इस विधि से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका पालन पोषण किसी अलग तरीके से नहीं होता, बिल्कुल, जैसे वो एक सामान्य प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी वो सब चीज़ें सामान्य की तरह होती है। तो इन तकनीकों का रोल महिला को कंसीव कराने तक रहता है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि क्या आईवीएफ टेक्निक से जन्मे बच्चों को कोई आनुवंशिक बीमारी हो सकती है? नहीं, ये वही मैं बताऊंगा हम, जबकि ये क्वेश्चन है, आईवीएफ ही इलाज है, आईवीएफ एक रास्ता है उन मरीजों के लिए जिनके पहले बच्चों में कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम है। आप समझिए, जो क्वेश्चन आईवीएफ से किसी बच्चे में किसी तरह की आनुवंशिक डिफॉर्मिटी नहीं आती। हाँ, ऐसे कपल्स जिनके पहले बच्चे में किसी तरह का आनुवंशिक डिफेक्ट है, या ऐसे फैमिली आपने सुना होगा जिनके परिवार में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे में दिक्कत आगे जाए, तो आईवीएफ एक इलाज का रास्ता बन के उभर के सामने आया है। आईवीएफ के अंदर हम लोग प्री जेनेटिक टेस्टिंग को ऐड करते हैं, जिसमें कि एम्ब्रियो जो बनाया जाता है उस एम्ब्रियो की जेनेटिक स्क्रीनिंग, पूरे उसके अंदर किसी तरह का कोई आनुवंशिक डिफेक्ट या विकृति नहीं है, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले ही पता कर लेते हैं, जिससे कि बच्चे में किसी तरह का विकृति आने का संभावना नहीं रहती है। सर, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।